गुड इवनिंग ऑल। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म स्टडी अड्डा पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि डेली हम एक वोकेबलरी का डोज आप लोगों को दे रहे हैं। आज फिर से स्वागत है आपका वोकेबलरी डेली डोज 03 के अंदर। डेली हम 15 से 20 शब्द डिस्कस कर रहे हैं। 5 वर्ड लेकर आता हूं, उनके सिनोनिम्स के माध्यम से आपकी वोकैब को बूस्ट करने का काम किया जा रहा है। आज पहला वर्ड लिया है आपके लिए मोमेंट्री। कौन सा वर्ड है? मोमेंट्री। एडजेक्टिव होता है। अब कई बार बोलते हैं लाइफ में, हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं मित्रों, जो कभी अपने को बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करवाते हैं और बहुत बार निगेटिव भी फील करवा देते हैं। तो मोमेंट का मतलब होता है क्षण, और मोमेंट से ही वर्ड बन गया है मोमेंट्री। इस वर्ड को आप आराम से याद कर सकते हो। यहां से जो कुछ क्षण के लिए आता है वो चीज कहलाती है मोमेंट्री। तो मोमेंट्री का मतलब हो गया है क्षणिक। मोमेंट्री का मतलब क्या हो गया है? क्षणिक। बोलते रहिए। नोटबुक को ओपन रखा करो, पेन अपने हाथ में रखा करो, बार बार लिखेंगे मेरे साथ, बोलेंगे, ठीक रहेगा, याद अच्छे से होगा। जो कुछ मोमेंट के लिए कोई चीज आती है वो क्या कहलाती है? मोमेंट्री कहलाती है, क्षणिक कहलाती है। और क्षणिक के लिए काफी अच्छा वर्ड दूं तब तो आएगा इफेमरल। ये तो वो वर्ड है जो आपको सीजीएल आदि वाले स्टूडेंट्स को याद करना होता है। बाकी आप लोग देख पा रहे हैं, जो बिल्कुल ही शॉर्ट हो, जो बिल्कुल ब्रीफ हो, जो बिल्कुल शॉर्ट लिव्ड हो, छोटे समय के लिए कोई चीज रहा हो, या फिर मैं कहूं कि कोई चीज ट्रांजिएंट हो। क्या हो बताओ? ट्रांजिएंट हो। ट्रांजिएंट आ गया, शॉर्ट लिव्ड आ गया, ब्रीफ आ गया, शॉर्ट आ गया, इफेमरल आ गया, या फिर मोमेंट्री आ गया है। इस प्रकार के वर्ड्स देखें। एक वर्ड आपने और देखा होगा, एंड दैट इज कॉल्ड टेम्पररी। ये रहा वर्ड। तमाम शब्दों का अर्थ एक ही हुआ है, क्षणिक। कौन कौन से हैं? मोमेंट्री है, इफेमरल है, शॉर्ट है, ब्रीफ है, शॉर्ट लिव्ड है, ट्रांजिएंट है, टेम्पररी है। कई बार आपका किसी एग्जाम में एक में सिलेक्शन हो जाता तो लोग कहते हैं कि तो टेम्पररी सक्सेस था, लेकिन बैक टू बैक आपने उससे भी बड़ी पोस्ट पर चले गए तो फिर आप बोलेंगे यार ये चीज तो इम्परमानेंट नहीं थी, परमानेंट हो गई है, इम्परमानेंट। इस प्रकार से देखा है तो यहां पर क्या आ गया है? परमानेंट। जो चीज बिल्कुल ही क्या हो? कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट हो, परमानेंट हो, या फिर मैं बोलूं लॉन्ग लिव्ड हो। ऐसे वर्ड आ गए। एक और वर्ड देखे तो परपेचुअल। अच्छे अच्छे वर्ड्स आ गए। कौन कौन से वर्ड्स देखें? मोमेंट्री आया है, इफेमरल आया है, शॉर्ट लिव्ड आया है, शॉर्ट आ गया, ब्रीफ आ गया, ट्रांजिएंट आ गया, टेम्पररी आ गया, फिर यह आपने क्या देखा है? इम्परमानेंट जैसे वर्ड देखें। गॉट द पॉइंट माय डियर? एनी प्रॉब्लम? ठीक है। इधर देखा तो आपने परमानेंट देख लिया है, परसिस्टेंट देख लिया है। हां, एक चाहे तो परसिस्टेंट भी आ जाएगा। कांस्टेंट एक वर्ड आ गया है। कांस्टेंट आ गया, परसिस्टेंट आ गया, परपेचुअल आ गया है, लॉन्ग लिव्ड आ गया है, कंसिस्टेंट आ गया है। एक वर्ड आपने क्या देखा है? परमानेंट देख लिया है। इस प्रकार से हमने पूरे के पूरे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों देखने की कोशिश करी है। कौन सा वर्ड आया है? पहला मोमेंट्री आया, इफेमरल, शॉर्ट लिव्ड, ब्रीफ। बार बार आपको रिवाइज इसीलिए करवाया जा रहा है कि ताकि आपकी खोपड़ी में चीजें चली जाएं, इनकलकेट हो जाएं एक एक वर्ड। ठीक है। पहला वर्ड आप लोगों के लास्टिंग। बिल्कुल, एक स्टूडेंट कह रहे हैं लास्टिंग भी होगा क्या? बिल्कुल लास्टिंग भी होगा। ये वर्ड आ गया है, लास्टिंग। द नेक्स्ट दूसरा वर्ड आप लोगों के लिए ऑनेस्ट। ऑनेस्ट ये एक नाउन है। क्यों ना हम इसका भी पोस्टमार्टम करें? दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑन और अस। ऑन का मतलब ऊपर होता है, अस का मतलब हमारे ऊपर। तो वैसे ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप यूं समझिए, आपके ऊपर जो भी कुछ बर्डन है, जो भी आप पे लोड है, जो भी आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर आप लोग देखेंगे लायबिलिटी है, ठीक है, ऑब्लिगेशन जो कुछ है आप पे। इतने सारे वर्ड्स आ गए। कौन कौन सा आया है? ऑनेस्ट है, बर्डन है, लोड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है। इस प्रकार के वर्ड्स आप लोगों ने देखे हैं। आप चाहो तो ड्यूटी देख लो। मतलब दोस्तों जो भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही क्या कहा जाता है? ऑनेस्ट कहा जाता है। द ऑनेस्ट ऑन यू इज टू अर्न लाइवलीहुड फॉर योर फैमिली। आप सभी के ऊपर किस प्रकार की जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार के लिए आजीविका कमाएं।
गॉट द पॉइंट? कौन कौन से वर्ड आए? ऑनस, बर्डन, लोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। तो ऑन अस से बन गया है, दो वर्ड बने हैं। द वेरी फर्स्ट वर्ड आप लोगों ने अभी देखा है, मोमेंट से वर्ड बना है मोमेंट्री, ऑनस से वर्ड बना है बर्डन, लोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। दी नेक्स्ट, तीसरा वर्ड देखते हैं। द थर्ड वर्ड इज हियर डिबेस। कौन सा वर्ड आ गया है? डिबेस करना। बेस का मतलब ही नीचे होता है। वह आदमी मुझे बेसमेंट में ले जाके मुझे डिबेस किया। डिबेस का मतलब मुझे शर्मिंदा किया, नीचा दिखाया, मेरा अपमान किया, मुझे डिग्रेड किया, मुझे डी वैल्यू किया, डीमीन किया। मीन किसी चीज का अर्थ होता है, आपको डीमीन कर दिया, वैल्यू से क्या कर दिया? डी वैल्यू कर दिया, ग्रेड से क्या कर दिया? डिग्रेड कर दिया, बेस से क्या कर दिया? बताओ, डिबेस कर दिया। इस प्रकार से वर्ड देखा है। या फिर आप देखो तो क्रेडिट से अपोजिट क्या हो गया? डिसक्रेडिट हो गया है। या ऑनर से क्या बना है? डिसऑनर बना है। ऑनर से डिसऑनर बन गया है, क्रेडिट से डिसक्रेडिट बन गया है, डीमीन बन गया है, डी वैल्यू बन गया है, डिग्रेड बन गया है, डिबेस बन गया है। या फिर आप चाहो तो एक और वर्ड आ जाएगा डिसऑनर के अलावा, डिग्रेड आ गया, डी वैल्यू आ गया, डीमीन आ गया, डिसक्रेडिट आ गया। आप चाहो तो एक अंडरमाइन भी देख लो। किसी को क्या करना? अंडरमाइन करना, ह्यूमिलिएट करना। ऐसे कुछ वर्ड्स देखिए। कौन सा आया है? डिबेस, डिबेस, डिग्रेड, डी वैल्यू, डीमीन, डिसक्रेडिट, डिसऑनर, अंडरमाइन, और एक और वर्ड क्या आ गया है? ह्यूमिलिएट करना। ठीक है। इसके अलावा यदि आप वर्ड देखो तो आप डैमेज वर्ड भी देख सकते हो, किसी को डैमेज करना। इसी के अपोजिट यदि आप देखें तो किसी को ऑनर देना, किसी को आप रिस्पेक्ट करते हो, वैल्यू करना। डिसक्रेडिट का एड क्रेडिट हो गया है। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स आ गए। तो बताइए जरा, बेस में, बेसमेंट में ले जाके मुझे क्या किया गया? बताओ, डिबेस किया गया। ऐसा कुछ वर्ड आप लोगों ने देखा है? डिबेस करना, डीमीन करना, डी वैल्यू करना, डिग्रेड करना, डिसक्रेडिट करना, डिसग्रेस करना। ठीक है, हां, चाहो तो यहां पर लो डिसग्रेस भी लगा सकते हो, एक वर्ड डिसग्रेस करना। ऐसे वर्ड आ गए, 3 वर्ड हो गए। चौथा वर्ड देखिए मित्रों क्या है? नंबर 4। द फोर्थ वर्ड इज हियर असैसिनेशन। बार बार एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड, आराम से याद हो जाएगा। ये तो नाउन है। असैसिनेशन को किस हिसाब से तोड़ने वाले हैं आप? ऐसे तोड़ो ना, ASS, एक गधा, गधे के पीछे एक और गधा, उसके पीछे मैं, और मेरे पीछे पूरा देश। कितना मजा है ना, आप आराम से तोड़ सकते हो ऐसे। एक गधा, गधे के पीछे एक और गधा, उसके पीछे मैं, मेरे पीछे पूरा देश। ASSINATION, असैसिनेशन। राजनीतिक कारण से किसी की भी हत्या होती है, पॉलिटिकल रीजन से किसी का भी मर्डर होता है, उसको असैसिनेशन कहा जाता है। ASSINATION। SSC में बार बार ये वर्ड पूछा गया है। यूं क्यों? जहां पर भी वन वर्ड वाला टॉपिक है, चाहे वो RAS का एग्जाम हो, चाहे आपका किसी का भी स्टेट PCS कुछ भी आ जाए, वहां पर आ जाता है मर्डर ऑफ ए प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर। किसी भी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल फिगर को मार देना असैसिनेशन कहलाता है। महात्मा गांधी का राजनीतिक कारण से हत्या हुआ तो आप उसको असैसिनेशन बोलेंगे, मर्डर नहीं बोलेंगे। राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का, या किसी बड़े नेता को जैसे शिंजो आबे जापान वाले को, ठीक है, मार दिया गया, उसी को असैसिनेशन कहा गया है। आप देखिए मर्डर, या फिर मैं बोलूं कि किलिंग, मर्डर या किलिंग को आपने क्या बोल दिया? असैसिनेशन बोल दिया। गॉट द पॉइंट? इस प्रकार से आपने 4 शब्द देख लिए। और आज का द लास्ट वर्ड, और ये रहा आपका 5वां वर्ड, दैट इज कॉल्ड सिमल्टेनियसली। सिमल्टेनियस, एक साथ किसी चीज का घटित होना सिमल्टेनियस कहलाता है। एक साथ किसी चीज का घटित होना सिमल्टेनियस कहलाता है। कैसे याद करें? ध्यान दीजिए, यहां पर वर्ड बना है, सिमल का मतलब ही सेम होता है, और लेटिन इंग्लिश में मोमेंटेनस, याद रखिए, मोमेंट को मोमेंटेनस कहा जाता है लेटिन में। तो सेम मोमेंट पर कोई घटना घटित होती है, उसको सिमल्टेनियस कहा जाता है। एक ही समय में कोई चीज घटित होना। जैसे देयर वर, यू नो दैट, सिमल्टेनियसली कई जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए। जयपुर में भी हुआ, उदयपुर में भी हुआ, जोधपुर में भी हुआ, हैदराबाद में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ। तो सिमल्टेनियस
आप देख पाएंगे सिमल्टेनियस एक्सप्लोजन्स हुई है हर जगह। तो सिमल्टेनियस एक्सप्लोजन्स का मतलब समझ गए, एक साथ कई जगह क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है। सिमल्टेनियस का मतलब होता है हैपनिंग एट द सेम टाइम, हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय पर घटित होना मित्रों, हैपनिंग एट द सेम टाइम। या मैं बोलूं कॉनकरेंट, या फिर आएगा कॉनकॉमिटेंट, ये रहा वर्ड। या मैं यूं बोलूं को एग्जिस्टेंट, को का मतलब ही टुगेदर होता है, को एग्जिस्टेंट, कॉनकॉमिटेंट, कॉनकरेंट, या फिर वर्ड क्या आ गया है, सिमल्टेनियस। सभी का मतलब हो गया है एक साथ घटित होना, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कोई चीज किसी चीज के पैरेलल चल रही है, या फिर कोइंसाइडिंग होना, कोइंसाइड होता है किसी घटना का एक साथ घटित हो जाना। इस प्रकार से फिर से आज हमने 5 वर्ड देखे। कौन कौन सा वर्ड था, 1 नंबर वर्ड बोलते जाओ फटाफट से, जल्दी बताइए। पहला वर्ड था मोमेंट, से वर्ड बना था मोमेंट्री, क्षणिक। हम पे जिम्मेदारी है ऑनश। या फिर वर्ड था डिबेस, मुझे बेस दिखाया, नीचा दिखाया, डिबेस करना। एक और वर्ड था असेसिनेशन, ASSASSINATN, एस का मतलब गधा होता है, आपको बताए, असेसिनेशन। और लास्ट वर्ड था सिमल्टेनियस। ये वाला वर्ड एडजेक्टिव था, दिस वन नाउन, ये वर्ब, दिस वन नाउन, और ये वर्ड एडजेक्टिव। छोटे छोटे डेली वीडियोस आप लोगों के समक्ष लेकर हाजिर होता हूं। कैसा रहा आज का सेशन? यदि रियल में अच्छा रहा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको डेली कहता हूं, आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन ही मोटिवेशन देता है कल का वीडियो बनाने के लिए। यदि कोई स्टूडेंट चाहता है कि क्लास कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, आपको पता है टीचर को भी किसी ना किसी फूड की मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और हमारे लिए मोटिवेशन है आपका लाइव आना, आपका लाइक करना, आपका शेयर करना, और आपका सब्सक्राइब करना। तमाम प्रकार की चीजों को यदि लगातार आप करते रहेंगे, मेरा मनोबल, मोटिवेशन, मोराल बढ़ता रहेगा, और आपके सामने यूं ही हाजिर होता रहूंगा, और वोकैब की जो टेंशन है उसको खत्म करता रहूंगा। वोकैब का डोज नंबर 3 कैसा रहा जरूर बताना, और अपने कमेंट वाला जो सेक्शन है उसमें जितना ज्यादा आप कमेंट्स डालकर और नई नई जानकारियां हमें देंगे, कोई सजेशंस देंगे, उन पर जरूर हमारी टेक्निकल टीम अमल करती है, और उसी प्रकार की वीडियोस आगे लेकर हम आते हैं। ग्रामर के वीडियोस भी यदि आपको चाहिए तो मुझे जरूर आप कमेंट में डालकर कहेंगे। बाकी तो आप कहते ही है ना कि यूं जमी पर बैठकर आसमां को क्यों देखता है, यूं जमी पर बैठकर आसमां क्यों देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। इसी पंक्ति के साथ आज की क्लास को समाप्त करना चाहूंगा दोस्तों। गुड नाइट, जय हिंद।